आपका लॉट ऑफ सपोर्ट एंड देन आई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। देन आई विल डिस्कस लाइक दिस इज़ द विजन IAS 20 रिवीजन टेस्ट सीरीज है। ये जियोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स एंड इकोलॉजी की है। तो आई विल आल्सो डिस्कस लाइक दिस इज 20 नंबर विजन टेस्ट सीरीज and last 7 question maybe I will discuss. Then I will move on your next 8 question. I will start now and your support and I will discuss right now. And this is like Vision IAS 35 test series, जिसमें से आपकी 9 या 10th में भी like your full length है, then others like your 28 तक 23 and 27 तक your sectional text है। फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है एंड देन 7 to 8 लाइक योर पॉलिटी के हैं एंड 2 लाइक सम ऑफ द एंड द जियोग्राफी की मैक्सिमम है। देन इकोनॉमिक्स की 4 हैं एंड फुल लेंथ आल्सो है। तो आई विल कवर इन लास्ट प्रीलिम्स इन दिस मंथ आई विल कवर लाइक 35 टेस्ट सीरीज। आई विल आल्सो डिस्कस योर सुसाइड पेपर एंड 20 आल्सो 20 ये विजन IAS 20 कराता है। सीसैट एंड इसके मार्केट में भी अवेलेबल है। तो ये टेलीग्राम चैनल है विजन IAS टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो विजन IAS और ये हिंदी एंड बोथ आल्सो में अवेलेबल है। तो आप विजन IAS टेस्ट सीरीज इन हिंदी एंड इंग्लिश कर सकते हैं, फिर उसी में ज्वाइन हो जाइए। तो लेट स्टार्ट नाउ। आई विल आल्सो डिस्कस तो टेस्ट नंबर आई विल दिस इज आई विल टोटल फर्टिलिटी रेट इसमें बताया गया था। तो इसमें नेशनल हेल्थ फैमिली नंबर सर्वे को फर्स्ट को भी दिखाया गया था एंड इसमें कंपेयर करना था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कि 4 एंड 5। तो इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट पार इतने थी क्या। तो इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एंड फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिलीज़ की जाती है। और जो अबाउट जो 3 थी एंड 4 थी आल्सो दिस इज ईयर लंच एंड 2.0 थी। तो ये आपका जो 36 स्टेट में था इंक्लूडिंग इतने। तो इसमें मैक्सिमम बताया गया था किसकी, तो फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा। आई विल आल्सो डिस्कस इन लाइफ। तो इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ सर्वे ही रिलीज़ करता है। तो इसमें फोर्थ में कहता है फोर्थ में, तो ये फोर्थ में जो फैमिली की सर्वे 2.2 की थी, इसमें 1.5 to 1.2। और जो इस साल की 2000 ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये 5 to 2.1 रह गई थी फर्टिलिटी रेट। देन यूटी इतनी है। देन मेघालय एंड बिहार और ये उत्तर प्रदेश झारखंड इसकी टोटल फर्टिलिटी रेट 2 पॉइंट में एवरेज है, मतलब 3 पर पर्सन यहाँ पे तीन बच्चे पैदा करते हैं। तो देन टोटल फर्टिलिटी फिर मुस्लिम सीन हैबिट ट्राइब डिक्लाइन, और मुस्लिम का जो डिक्लाइन हुआ तो लाइक डिक्लाइन हो गया फर्स्ट टाइम आई एवर सीन। तो लाइक क्रिश्चियन का जो मुस्लिम कम्युनिटी का है वो 2.2 है, मुस्लिम कम्युनिटी 2.3 है एंड हिंदू कम्युनिटी का है 1.9 है। मे बी कि हिंदू कम्युनिटी दो बच्चे है, मुस्लिम कम्युनिटी 2.5 एंड द जैनिज्म 6। तो क्रिश्चियन का यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 1.8 है एंड द जैनिज्म का हो जाएगा, बुद्धिज़्म को हो जाएगा 1.6 है, बुद्धिज़्म को हो जाएगा 1.39 है। तो दीज आर द, तो इसका फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, देन सेकंड इसका राइट। देन श्रेयस स्कीम के बारे में बताया है कि श्रेयस स्कीम क्या डिनोट करती है। तो रिसेंट द श्रेयस स्कीम 2021 लॉन्च एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च किया है और ये स्किल डेवलपमेंट भी लॉन्च किया। तो ये तीनों मिनिस्ट्री लेबर एम्पावरमेंट स्किल, ये जो BA एंड BCom के सेक्टर में जो स्टूडेंट थे BA BCom BSc प्रोफेशनल कोर्स हायर एजुकेशन के लिए, इसमें श्रेयस स्कीम इनको इंक्लूजिंग देगा। देन इसका डायनेमिक ऑफ स्टूडेंट मैनर एंड हेल्प टू करेगा। तो स्कीम है बिन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के थ्रू लॉन्च की गई थी। तो ये मैनेज करेगा और उसको एजुकेशन वोकल एजुकेशन, तो इसके तीनों राइट हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड राइट। देन थर्ड के देन क्वेश्चन नंबर योर फोर्थ कहता है दिस इज योर फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टर्न फ्लो फॉर द वेस्टर्न फ्लो बोला है कि कौन सी रिवर वेस्टर्न फ्लो होती है। तो रेफरेंस टू द वेस्टर्न फ्लो ऑफ द रिवर की जो रिवर है दिस इज द इंडिया मैप। तो ये ईस्टर्न ये वेस्टर्न फ्लो। तो नर्मदा एंड ताप्ती के बारे में यहाँ पे बताना कि रिवर नर्मदा ओरिजिनेट टू द वेस्टर्न फ्लैंक फॉर अमरकंटक, क्या ये अमरकंटक है ओरिजिनेट होती थी नर्मदा एंड ताप्ती दोनों।
तो ये फर्स्ट आपका सही है। देन इंदिरा सागर डैम बिल्ड बाय द ताप्ती रिवर, ताप्ती नहीं यहाँ पे नर्मदा रिवर है, तो सेकंड आपका गलत हो गया। तो सेकंड अगर एलिमिनेट करेंगे तो ओनली 1 to 3 नहीं, द माही रिवर इज द बेसिन स्टैंडर्ड ओवर द 3 स्टेट। तो माही ये कर्क रेखा को 2 बार सेपरेट करती है। तो इसका आपका राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो 3 स्टेट ही है ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3rd। देन मूव ऑन योर 4th नंबर क्वेश्चन सेज दैट कि अरेंज द नेशनल पार्क फॉर द नॉर्थ टू साउथ, इसको अरेंज करना है। तो दिस आर लाइक योर ये हो गया आपका मैप। तो इसमें कहता है फॉर पिन वैली नेशनल पार्क, तो पिन वैली आपका आ जाएगा। वैली फ्लावर ये उत्तराखंड में, देन पिन वैली ये हिमाचल प्रदेश में, देन कैंगा वैली ये छत्तीसगढ़ में, देन साइलेंट वैली ये आपका केरला में आ जाएगा। तो केरला में ये आ जाएगा, नॉर्थ टू साउथ बोला तो सबसे पहले आपका पिन वैली आ जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट होगा, तो सेकंड से ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारा ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा बचा 2 and 3rd। तो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है तो यही स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा अगर आप देखते हैं पिन वैली आप यहाँ पे आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, उत्तर वैली नेशनल, तो 2 and 3rd, 2 फर्स्ट होना चाहिए। देन कैंगा छत्तीसगढ़ यहाँ पे आ जाएगा। देन आपका साइलेंट वैली तो ये केरला में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बी आ जाएगा। देन मूव ऑन लाइक ये आपका पूछा है केलासवार मेगा कलेश्वरम लिफ्ट के परियोजना के बारे में पूछा है। दिस इज द स्कीम रिलेटेड टू द विच, ये क्या, दिस इज द कलेश्वर लिफ्ट फॉर द इरिगेशन प्रोजेक्ट बिल्ड बाय द गोदावरी रिवर। तो हाँ ये गोदावरी रिवर पे ही बिल्ड हुई है। और ये दिस इज, और फिर कहता है अकॉर्ड फॉर द नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस, क्या इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस मिला है? तो मे भी इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस नहीं मिला था। केवाली प्रोजेक्ट लिफ्ट इरिगेशन नॉट विजिबल इंक्लूडिंग टू अंडर द नेशनल प्रोजेक्ट, अंडर द नेशनल प्रोजेक्ट के लिए ये नहीं किया गया। तो इसका सेकंड एलिमिनेट, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देन मूव ऑन 6th नंबर क्वेश्चन says that under the following greenhouse gas in the covered for the under the क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में आया था। देन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क UNFC की ये रिपोर्ट है। देन द ह्यूमन मेट्रिक CO2 कार्बन इमिशन के बारे में बात किया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल ये फरवरी 2005 में, दिस इज द क्योटो प्रोटोकॉल, दिस इज जापान के क्योटो शहर में हुआ था। तो इसमें बताना था कि इस क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कि ये कौन कौन सी गैस हैं जो इसके तहत हमने की थी। तो हमारा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो होगी। तो फर्स्ट अगर जिसमें नहीं तो फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। देन नाइट्रस ऑक्साइड की तो कोई बात ही नहीं की गई थी, तो हमारा सेकंड एलिमिनेट कर दो, तो ये एलिमिनेट हो गए। देन हाइड्रोकार्बन CFC के बारे में, HFC के बारे में ये था, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका C। अगर और जानना है कि तो ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। देन द क्योटो प्रोटोकॉल हैव बीन एनिमी फॉर दीज आर द गैसेस था, एंड दोहा राउंड के तहत ये हमारा आया था। तो दीज आर द एंड इसमें 2008 में एंड 2012 में लाइक योर 6 कंट्री आल्सो इंक्लूडिंग। तो अब मूव ऑन अदर सेक्शन, तो दीज आर, इसका आंसर C हो जाएगा। हम एलिमिनेट करके मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें रॉन्ग आंसर ढूंढना, फर्स्ट करेक्ट आंसर ढूंढना ही नहीं है। तो रेफरेंस द इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब टर्म फॉर द होमोसाइटिक्स के बारे में हमें यहाँ पे बताना है कि दिस टर्म यूज बाय, तो इट इज़ द कैपेसिटी इको सिस्टम टू द प्रोवाइडेड टू अनलिमिटेड रिसोर्स फॉर द सर्वाइवल एनहाइमेंट, क्या ये अनलिमिटेड, तो ये इको सिस्टम ऑपरेट द मेंटेन द रेगुलर फॉर द ऑस्पिस, एंड दिस इज द इन द वर्ड होमोसाइटिक मेजरमेंट इन द स्टेबल इंटरनल एंड इन्वायरमेंट डिस्प्यूट फॉर द चेंज द परमिट एक्सटर्नल ऑफ इन्वायरमेंट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा इन्वायरमेंट परमिट देती है, फॉर द गवर्नमेंट देती है। तो मेंटेन द चेंज ऑर्डर, मेंटेन द गवर्नमेंट टेंडेंसी ऑपरेशन। फिर द अबिलिटी फॉर स्पीसीज इंसीज ऑफ द मैस्टन रिटर्न, तो ये गलत हो गया। द नेचुरल टेंडेंसी स्पीसीज मैक्सिमम फॉर द स्टेट पॉपुलेशन विद इन द इन्वायरमेंट, क्या ये इन्वायरमेंट के दिए थी, तो ये फर्स्ट हमारा गलत हो गया, फर्स्ट सही है इसका होमोसाइटिक, एंड दिस इज द लाइक, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 7th का। देन दिस इज द स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट है कि विच इज़ द वीट ऑफ द फॉरगेटन फ्रॉम द वीट फील्ड, इट इज़ द इतने सेंटीमीटर की कोई वीट है, देन ये इसकी इतने सेंटीमीटर फॉर द टॉलेस्ट है। अब्रॉड लेबर फॉर लीव एंड द सॉइल मॉइस्चर इज सेपरेटेड प्रोफेसर लार्जर नंबर ऑफ द सीड बिकॉज दिस इज द शेप ऑफ द लीव
and they called up the white good seed and the shepherd album that the scientific India has the largest India इसका largest cultivation भी करता है। तो अब इसमें बताना है कि आयुर्वेदा में इसका यूज होता है। कंसीडर द इट इज में द डिस्नस फॉर पुअर अपीयरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके किसके बारे में क्या ये, तो दिस टर्म फर्स्ट इज द कॉपी मैनी के बारे में है, या भथुआ है, द सरगम है, और महुआ है क्या। तो ये महुआ तो हो नहीं सकता क्योंकि दिस इज़ द लाइक योर पेस्टिसाइड है, एंटीसाइड है। दिस इज अ यूज टू द लाइक योर क्रॉप्स कल्टिवेशन इज लॉट ऑफ सीड अवेलेबल लाइक अनसेंटेड प्लांट कैन बी ग्रे। तो दिस आर द लाइक, तो अगर कोई भी तो ये रेस्टम ये दिस आर द सरगम इज लाइक योर ज्वार हो गया, तो ज्वार तो होगा नहीं। और ये कहा था बीट कल्टीवेशन के लिए हुआ था, तो इसका मे बी आंसर इसका आ जाएगा क्योंकि द भथुआ सीड है द फॉरेन विच इज द बिल्ड फीट फॉर द इतने सेंटीमीटर इसको रिक्वायर होती है परसेंट लॉस ऑफ द क्रॉस स्क्रीन एंड बिकॉज दिस आर द शेप ऑफ द प्लांट। तो इसका भथुआ राइट आंसर है। और सरगम तो ज्वार को ही बोलते हैं। देन महुआ तो हो ही नहीं सकता, महुआ की ये प्रॉपर्टी नहीं, तो अगर थर्ड एलिमिनेट करे और सरगम ज्वार को बोला जाता है। कॉपी पीरी एक होता है। देन नॉन आज द टेंडेंसी रिस्पॉन्डिव टू रिमेन फॉर द स्क्रैबीज। तो सरगम दिस, तो इसका आंसर आएगा भथुआ। देन द 9th क्वेश्चन नंबर से द ग्लोबल मेथेन ट्रैकर रिपोर्ट। तो ये जो ग्लोबल मेथेन ट्रैकर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो दिस इज द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर IR के द्वारा जाती है। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम द यूनाइटेड वर्ल्ड बैंक द पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये आपकी जारी की जाती है फर्स्ट इंटरनेशनल एनर्जी, क्योंकि 2030 यूनाइटेड एनर्जी जो इंटरनेशनल एनर्जी ग्लोबल सप्लाई मेथेन थी, इसमें लॉन्च किया गया था। दिस आर द एनर्जी सीक्रेट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी 40% ऑफ द लाइक योर मेथेन टोटल मेथेन इमिशन टू एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें रिड्यूस करना था। एंड द ग्लोबल मेथेन इन GMI दो है बेस्ट साइड फॉर द रैंकिंग फोर्थ। इंडिया की इसमें GMI की रैंक में फोर्थ इंडिया था। एंड द रियरली ओनली द थर्ड लाइक चाइना थर्ड पे था। एंड इंडिया हैज़ नॉट साइन बाय द ग्लोबल मेथेन बिकॉज वाई ना साइन, क्योंकि UNFCCC की ये रिपोर्ट है। देन ये जारी करता है, तो ये आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गया। तो इसमें चाइना और इंडिया के बाद फोर्थ पोजीशन में इंडिया था, चाइना ने। अब दिस टर्म दिया है 10th नंबर को एग्रीकल्चर के दिया है। ये आपके टर्म है जो इसके आपको बताना है कि ये टर्म किसके है। कंगायाम है एक, फिर अमर चेरी है एंड पुलिकुलम है। तो ये किस टर्म के लिए यूज आ रहा है। दिस आर राइस वैरायटी, क्या कैटल ब्रीड है, गोट ब्रीड है, या वाइट वैरायटी है। तो अगर इसका क्या हो सकता है, तो अगर देखा जाए इसका आंसर में भी तो दिस आर द कैम्बन कैटल ब्रीड। तो ये कैटल ब्रीड है। रिसेंटली इतने लाख अभी मेथेन इमिशन हुआ था। तो दिस आर द लाइक योर यूरोपियन कंट्री के तहत यू कैंगा बिल्ड बाय द काउ एक्सीलेंट। कैंगा इज द फर्स्ट ऑफ द 5 रिकमेंडेशन ब्रीड फॉर द तमिलनाडु एंड द अदर इज द Amrapachi pulketi. The Amravati pulketi is the like these are the rated for the agriculture work. Then the pulikuli, ये पुलकेट है। ये द पॉपुलर ड्रॉट एंड द ग्रेम ग्रीड बिल्ड, ये भी तमिलनाडु की है। तो इट इज़ द ओनली 5। तो ये है कैटल ब्रीड है, नॉट अ गोट ब्रीड है, नॉट अ वाइट वैरायटी है। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोरेमेडीज टेक्निक क्या है। ये है बायोपाइल्स है क्या, लैंड फार्मिंग है क्या, और बायो न्यूट्रिशन एट्रिशन है क्या। तो अगर तो फर्स्ट क्या होता है बायोगरिज्म इज XC2 इनकी इसके अंदर आता है। 2 मेथेन यूज आर डिस्क्राइब टू दिस इज द यूज ऑफ द पार्टिकुलर XC2 टेक्निक के लिए की जाता है। बायोस्फीयर लोएस्ट होता है, ये लो ऑफ द मॉलिकुलर वेट होता है। लैंड फार्मिंग XC2 पे आता है, तो लैंड फार्मिंग इस पर होगा नहीं, XC2 टर्मेंट होता है। देन बायोमेटिन इज द In-situ, ये है N-situ में आता है। Then CT is the botanical botation and in juice and this is the like your
इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। बायोटिनियन लैपिस नहीं आता, ये इन सीटू में आ जाता है, तो इन सीटू में ये आता है, ये एक्स सीटू में आता है, तो एक्स सीटू में ये और ये आते हैं, तो इसका थर्ड, अगर इसका फर्स्ट एंड सेकेंड एंड मिलेट तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। देन एक्स सी टू। फिर आपका 12th नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु कोस्ट रिमेनिंग ड्राई ड्यूरिंग द सदर्न मानसून एंड द सीजन बिकॉज। अब इसमें तमिलनाडु के सीजन के बारे में बोला है कि तमिलनाडु का जो कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द सदर्न वेस्ट मानसून रीजन बिकॉज वाई होता है कि ये जो सदर्न, ये तमिलनाडु का रीजन दिखा रहा है, कहते हैं कि जो सदर्न वेस्ट मानसून होता है तो ये ड्राई क्यों रह जाता है। तो इसके में बताना क्या, दिस इज द सिचुएशन पैरेलल बाय द बंगाल ब्रांच एंड सदर्न। तो अगर यहाँ से फर्स्ट आता है तो देन फर्स्ट केम इनटू द लाइक योर तमिलनाडु। देन ड्राई सीजन फिर द जून सितंबर में आता है, देन द वेस्टर्न मानसून जून सितंबर में क्रॉस आता है। फिर कहता है तमिलनाडु कोस्टली ड्राई क्यों रहता है, तो दिस इज द पैरेलल बे ऑफ बंगाल कोस्ट रिमेनिंग पैरेलल ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड द सदर्न मानसून इज द। तो ये हाँ बे ऑफ बंगाल के पैरेलल होता है, तो इसलिए। देन द सेकंड कहते हैं द लाई द रेन शैडो एरिया इज द अरेबियन सी ब्रांचेस विदाउट द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये हाँ, ये शैडो जोन है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये दिस आर द लाइक, यहाँ पे नीलगिरी एंड द वेस्टर्न घाट पड़ जाता है, तो मैक्सिमम जो हो जाता है यहाँ पे हिल्स बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाला पार्ट आता है 5 जून को ये क्रॉस होता है, तो यहाँ पे जो ड्राई एरिया है तो ये ऑफ श्योर रीजन पे आ जाता है, और ये ऑन श्योर रीजन पे। तो ये इसका दोनों सही है, इनका ऑन श्योर रीजन पे। तो क्या तमिलनाडु ड्राई रहता है बिकॉज देयर इज द वेस्टर्न मानसून नॉट फ्लो एंड दिस इज द लाइक योर नीलगिरी एंड द वेस्टर्न घाट यहाँ पे आ जाता है। तो इसका बहुत हार सही है, वेस्टर्न घाट द डिवाइडेड टू सेपरेटेड टू। तमिलनाडु इस वजह से ड्राई रहता है। रेसनंदा। फिर आपका हमें बताना है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जीएफसी के बारे में, जीबीएफ के बारे में बताना है क्या। ये फ्रेमवर्क फॉर तो इतने टारगेट दी एड्रेस टू द लॉस द बायोडाइवर्सिटी रिमोट टू द नेशनल 2013 तक क्या बायोडाइवर्सिटी हमें लॉस करना है। तो हाँ, ये वाला टारगेट था। तो ये COP20, ये जो COP15 अभी हुआ ना, 15 हेल्ड बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी CBD के तहत किया था। तो इसमें तो BFC के बारे में बताया था, तो गोल इसके थे 23 ही थे, और इसको रिड्यूस करना था 2013 तक। तो इसका फर्स्ट तो सही हो गया। देन द प्रोटेक्शन 30% ऑफ द ओवर लैंड वाटर कोस्टल लाइन, इसको द प्रोटेक्शन 30% लैंड तो प्रोटेक्ट, ये भी सही है। Then the global environment facility for required to establish specific for the trust and the support for maintain framework, क्या ये मेंटेन वर्क फ्रेमवर्क करेगा। तो आपको COP20 ये बहुत ज़्यादा है, तो यह COP2015 के बारे में बहुत ज़्यादा है। तो इसमें तो ग्लोबल डिजर प्लांट एंड रिड्यूस करना था। देन द एनवायरमेंट स्पेसी था, और जब की थी तो इसका बहुत मतलब इसको तीनों सही हो जाएंगे, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था। तो अब 15 नंबर योर 40 नंबर विद द रेफरेंस ऑफ द पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स। ये नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल रूल 2000 के हिसाब से बताना है। इसमें नॉट करेक्टली पूछा। फर्स्ट आपको जैसे क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आपको क्या इसमें आंसर पढ़ने के क्या देना है। तो एज पर द रूल ऑफ द लाउड स्पीकर एज द नॉट परमिटेड फॉर द इतने PPM पार्ट पर मिलियन एंड टू 8 मिलियन पर पार्ट। तो क्या ऐसा कोई रूल था क्या। तो ऐसा कोई रूल नहीं। 2000 अगर एक थी तो रूल आर द फ्रेमवर्क अंडर द प्रोविजन एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 के थ्रू था क्या। तो ये 1981 नहीं 1986 के थ्रू था। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। देन इसमें लाइक बिल किया था कि ये 70 डेसिबल से जो लेस देन होगा पॉल्यूशन वो होगा। लाउड स्पीकर पब्लिक एड्रेस सिस्टम कैन नॉट बी यूज बिटवीन द 10, इसमें पार्ट पर मिलियन था, एंड टू 6 AM था। तो यहाँ पे 6 AM था, तो ये गलत हो जाएगा। देन तो इसका आंसर हो जाएगा मे बी दोनों गलत हैं इसका। तो अब मूव ऑन योर 50 नंबर क्वेश्चन विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू रीजन आइडेंटिफाई द प्रॉमिसिंग फॉर द जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन फॉर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू बताना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि पावर जो हम जनरेट करेंगे किससे, आपका जनरेट करेंगे
चुम्बाथोंग है एक, चुम्बाथोंग जम्मू कश्मीर का है, कैम्बी गुजरात का है, कैम्बे एंड छत्तीसगढ़ का ताता पानी के बारे में है। तो क्या इनसे हम जनरेट करेंगे? तो जियोथर्मल एनर्जी मैच्योर रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी हैव बीन प्रोवाइडेड टू द क्लीन एंड मतलब रिन्यूएबल पावर जनरेशन टू हीटिंग। तो दीज आर द लाइक 30 मेगावाट एंड द जियोलॉजिकल सर्वे आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द लाइक 1970 टू 18 के बाद कंट्री द परमिट एट दिस इज द GI गाइडलाइन दिया था, जिसमें से हमारा ये पुंगा वैली आता था एंड जम्मू कश्मीर का था, एंड एक आ गया कश्मीर का था, कैम्बे गुजरात का था, एंड तापा पानी या छत्तीसगढ़ का, काम्पन है तेलंगाना का, रत्नागिरी महाराष्ट्र का। तो इसमें तीनों आंसर ये सही हैं, कैम्बे गुजरात का ये तथा छत्तीसगढ़ का ये, तो इसके तीनों बहुत हार सही है। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक दे देंगे, आप वहाँ से। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप रिगार्डिंग टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताना। तो इट इज़ द मिनी स्टील माइंस फॉर ट्रेडिशनली लोकेटेड कोल फॉर द रॉ मटेरियल। हाँ ये सही है फर्स्ट। अगर कोई रॉ एंड स्टील मिनी कोई है तो वो किसके अंतर्गत आएगी? तो इसमें क्या कहा, करेक्टली मैच कहा है। तो इन स्टाइल ट्रेडिशनली लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो हाँ में भी हो सकता है कि द यूरोप एंड USA टुगेदर अराउंड इतने मोटिन। तो फर्स्ट सेकंड भी हमारा गलत, यूरोप नहीं है इसमें, चाइना अगर इंडिया कह देता तो हाँ ये 50% कर लेते हैं। आई मीन द रबर रीजन जर्मनी मेजर ऑफ द स्टील प्रोडक्शन रीजन। तो क्या रबड़ जो है जो जर्मनी प्रोड्यूस करती है, तो थाईलैंड है, मलेशिया करती है, देन आपका यहाँ पे तो जर्मनी भी कर सकती है। लोकेटेड मार्क फॉर द ट्रेडिशनली, तो USA एंड नॉट ये करती है आपका 30%। देन द रबड़ रीजन जर्मनी है, रीजन 80% ऑफ द जर्मनी टोटल स्टील प्रोडक्शन। तो ये जर्मनी के पास है। रिहूर जो रीजन है वो जर्मनी है कि जो 80% आपका कर देता है स्टील का। जर्मनी एट द एट्थ पोजीशन में है आपका स्टील प्रोडक्शन में। तो अब इसका आंसर हमारा थर्ड ही ओनली सही है, क्योंकि और तो सारे गलत हमें लग रहे हैं। अगर हमारा सेकंड अगर गलत है देखो तो ये एलिमिनेट हो गए। देन फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमारा थर्ड तो सही है, देन फर्स्ट नहीं चाहिए। क्लोजली सोर्स रॉ मटेरियल जरूरी थोड़ा ना कि रॉ मटेरियल, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ओनली। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वाटर कोरल्स। जो हमारे कोरल रीफ्स होते हैं तो वो कोल्ड वाटर के बारे में, हमें रीफ के बारे में बताना। तो क्या बोलते हैं कि ये दे आर ऑलवेज टू लिव ऑफ द फ्रॉम ऑफ द स्टेंट रीफ। क्या ये ऑलवेज होते? तो ऑलवेज यहाँ लगा है, तो फर्स्ट हटा, एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये कोरल रीफ्स के लिए 21 to 25 और इसको सलाइन वाटर नहीं चाहिए, में भी सलाइन वाटर एंड वाटर चाहिए। एंड इनकी जो ग्रोथ रेट होती है ये लाइक मोस्टली फॉर द रीजन में होती है जहाँ पे आपका कोस्टल एरिया शुरू होता है। द कोल्ड वाटर कोलस आर द पार्ट ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप कॉल्ड ऑफ द कैंडेलेरा एट इज़ द कन्वेंशन लिव फॉरेंस। तो दिस आर द फर्स्ट, तो आपका गलत हो गया। अगर फर्स्ट गलत हो गया तो एक ही एलिमिनेट हो रहा है। दे आर द फाउंडेड डीप ओशन ओनली, तो डीप ओशन इज सालो ओशन में पाया जाता है, तो सेकंड भी आपका गलत हो गया। अब फिर कहता है कि द लेक ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द जोनेंटेंटल। तो क्या ये इसकी द लिविंग ऑफ द, इसको मैं बोला था 4 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बिटवीन द इतने 200 to 1000 मीटर के अकर में ये पाए जाते हैं। डीप मीटर में है ही नहीं। न्यू फाइंडिंग सो द कोल्ड वाटर कोलस इज द वाटर कोस्ट एंड इतने स्पीसीज मैरीन स्पीसीज टू द नोन एज द स्पीसीज कोल्ड फाउंड ऑफ द कोल्ड डीप वाटर। तो ये आपका थर्ड ओनली सही है, बाकी तो सारे गलत हैं। देन 18 नंबर क्वेश्चन सेज दैट द कंट्री एंड इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर बिंग द न्यूज़। जो कंट्री हैं उनके जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं, तो अब इसमें बताना कि कौन से कंट्री के पास कौन कौन से रिसोर्सेस हैं। तो आज का बोस्निया हर्जेगोविना के पास है। ये यूरोपियन संघ के, क्या ये मेंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द यूरोपियन यूनियन? तो ये कहाँ से आ जाएंगे? यूरोपियन उनकी यूनियन के मेंबर हैं जो लाइक यूरोपियन कंट्री में है। फिर रिपब्लिक आयरलैंड के बारे में, द इंडिया ओरिजिन ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है। साला क्या क्या आ जाता है कि क्या जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के यहाँ, तो ये तो सही है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है
अभी जो बोस्निया हर्जेगोविना को अभी तो रिसेंटली द बाल्काइन स्टेट के लिए यूगोस्लाविया का जो राज था उसको लिए, तो ये यूरोपियन का पार्ट है तो मैं भी। एंड दिस इज़ द ये अभी जो है आयरलैंड का जो रिपब्लिक प्रेसिडेंट नियुक्त किया है वो इंडियन ओरिजिन के ही थे। एंड देन द स्कॉटलैंड लोकेटेड फॉर द लोअर एज ऑफ द चेंज ऑफ द जनरली लीगली। क्या जो आयरलैंड है वो जो स्कॉटलैंड की डार्विन है वो आपका ये कानूनी तौर पे ही है यूनाइटेड है, तो वोटेड फॉर द लोअर लैंगिट्यूड के लिए ही है, तो इसके 3 पेयर आर करेक्टली मैच हैं। क्या जो अभी वो ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये यूरोपियन संघ के यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। एंड द रिपब्लिक ये अभी इंडिया के मतलब इंडियन ओरिजिन के को चुना गया है। देन स्कॉटलैंड वोटेड फॉर द लोअर एज जनरली है जेंडर है क्या, हाँ तो यहाँ पे भी है, तो इसका 18 नंबर का सारे द रेफरेंस ऑफ द ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में हमें बताना है। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस मोस्ट फॉरेस्ट के बारे में बताना है कि क्या, फिर इसमें लास्ट में पढ़ना नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो दिस इज़ द मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट फॉर द मोड प्रोनेटेड फॉर द लाइक योर 100 to 2000 सेंटीमीटर के बीच में ये पाए जाते हैं। एंड मतलब यहाँ पर रेन फॉल इन बिटवीन रेन फॉल इन यहाँ पे होती है। और द ट्री ड्रॉप देर इज द लीव ड्यूरिंग द स्पेरली एंड द समर सीजन। यहाँ के लीव्स तो देर आर द मोस्टली वाइडेड फॉर द फॉरेस्ट एट द रीजन। इतने सेंटीमीटर रेन फॉल इन कहाँ से हो जाएगी, अभी हम बताए ना 100 to इतने पेंडेंट। देन द फॉरेस्ट कैन बी द फाउंडेड ओनली अंडमान एंड वेस्टर्न घाट ऑफ द फुटेल। ये आपका जहाँ पे दिया है तो अंडमान एंड वेस्टर्न घाट में आल्सो ही पाए जाते हैं। एंड देन कहा जाता सैंडवुड एंड महुआ एंड साल आज द महुआ एंड स्पेसीज। क्या ये इसके तो साल एंड महुआ इसके स्पीसीज हैं, तो नॉट करेक्टली, तो आपका ये मैच है दोनों। जो साल एंड महोगनी है एंड द महुआ है इसकी द मेजर क्रॉप्स है एंड लाइक ये प्लांट एंड ट्री है। तो इसका अगर हमारे ये दोनों सही इसमें नॉट करेक्टली पूछा तो इसका ओनली फर्स्ट ही होगा, क्योंकि जो वाटरफॉल इन होती है रेन होती 10 to 100 से 200 हो जाती है, तो 70 to 100 यहाँ पे CM इसकी वाटरफॉल नहीं होती है। तो दिस आर द स्टेटमेंट। फर्स्ट इसका रंग पूछा है तो 100 इसमें 100 to 2000 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, तो इसका आंसर फर्स्ट है क्योंकि फर्स्ट ही गलत है। देन 20 नंबर क्वेश्चन है द कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फिशरीज सेक्टर। हमें फिशरीज सेक्टर में बताना है। तो इंडिया 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इज फिशरी सेक्टर प्रोड्यूसर द वर्ल्ड। क्या इंडिया 4th लार्जेस्ट है फिशरी प्रोडक्शन में? तो हाँ, इंडिया इज द फिशरी सेक्टर में इंडिया हैज़ द लाइक इंडिया हैज़ द लाइक बिकम अ 3rd लार्जेस्ट है फिशरी प्रोडक्शन है। 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में है। प्रोडक्शन में हम 3rd लार्जेस्ट हैं, देन प्रोड्यूसर में था, एक्सपोर्ट करने में हम 4th लार्जेस्ट है। एंड द फिशरी प्रोड्यूसन टेकिंग द ब्रांड इंडिया लोकेटेड द ग्लोबल हमें हम इसके ब्रांड हो गए। एंड द किसान क्रेडिट कार्ड है द फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द फिशर हेल्प टू। तो क्या ये किसान जो क्रेडिट कार्ड है ये अवेलेबल फॉर फिशरी सेक्टर के लिए है? तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है में भी हो सकता है कि हाँ ये किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी फॉर फिशर फार्मर, तो हाँ ये है। देन इंडिया हैज़ बिन द सेटअप टारगेट इतने बिलियन मेट्रिक टन फॉर द पब्लिक बाय 2000। ये क्या 2024 to 25 में हम इतने बिलियन टन कर देंगे क्या फिशरी सेक्टर में? तो ये आपको बजट पढ़ना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स हमें पढ़ेगा, उसमें पढ़ाना है। तो इसमें हमें 22 मिलियन हम बोले थे करने के लिए, तो हमारा ये गवर्नमेंट का टारगेट है। गवर्नमेंट हैव बीन रिड्यूस्ड टू द टारगेट एंड इतने करोड़ 2.18 करोड़ हमें फिशरी क्या करना है कि प्रोवाइडेड करना है। तो इसका 3rd आंसर गलत हो गया। देन 3rd आंसर अगर गलत है तो हमारा सारे ये एलिमिनेट और ये 2nd वाला एलिमिनेट, 1st वाला एलिमिनेट, आंसर आ जाएगा ओनली B इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे एलिमिनेट टेक्निक से आप सॉल्व करें। देन द 21 क्वेश्चन विद द रिफरेंस ऑफ द ग्रेट इंडियन डिजर्ट के बारे में बताना है। द 3rd डिजर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। तो द 5th लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड फॉर द डिजर्ट फॉर द वर्ल्ड। क्या ये 5th लार्जेस्ट है? तो 5th कहाँ लार्जेस्ट हो गया ये?
द थर्ड डिजिट नोन एज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट के बारे में। तो दिस इज द कवरेज लाइक इतने एंड द वर्ल्ड ये 20 नंबर में लार्जेस्ट डिजर्ट आ जाता है एंड नाइन्थ आ जाता है लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डिजर्ट आ जाता है। एंड द फर्स्ट ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, ये कहता है फिफ्थ, फिफ्थ तो होगा ही नहीं। एंड अबाउट द थर्ड डिजिट लाइक थर्ड डिजिट के बारे में 80% ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द इंडिया एंड 85% वो इंडिया में सिचुएटेड है, 35 पाकिस्तान में है, ये सिचुएटेड है जियोग्राफिकल एरिया। मोर देन 60% डिजिट आर द राजस्थान सेक्टर में है एंड गुजरात में है। दिस इज द थार राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा रीजन में है। एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट फिर द आल्दो द मेजोरिटी ऑफ द डिजर्ट राजस्थान स्टैंडर्ड द इंडिया गुजरात पंजाब, तो फर्स्ट इसका सेकंड इसका आंसर सही है। देन द पेयर फॉर द ब्रांचेस सम ऑफ देयर इज द जियोग्राफिकल फीचर, क्या इसकी सम जियोग्राफिकल फीचर्स में भी, तो ये मशरूम है, मशरूम रॉक है यहाँ पे। एंड द क्रेटिस हैव शिफ्टेड टू द सैंड ड्यूम है, सैंड ड्यूम लाइक बरखान है, सैंड ड्यूम लाइक सैंड है तो पार्टिकल। एंड प्लेस शैडो बेसिन पेयोटिव फॉर द रेन फॉरेस्ट है। तो इसका आंसर में भी अगर इसका हमारा फर्स्ट तो गलत हो गया, ट्रॉपिकल डिजर्ट तो ये फिफ्थ तो है नहीं, तो अगर यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे तो जहाँ जहाँ फर्स्ट है ये वाला एलिमिनेट हो गया और ये वाला, तो इसका दूसरा भी सही है तीसरा भी सही है, ये गुजरात और यहाँ पे है तो इसका आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि ये गुजरात और सभी जाते हैं। प्लेयर ब्रांचेस सम क्या इसके हैं, तो फिर आप मूव करते हैं 21 नंबर 22। अब इसमें एक पैसेज दिया है, उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको दिस लेक है बीन वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट स्पॉट है, ये एक कोई लेक है जो बहुत हैदराबाद सिटी में ये कैन नॉट एंड से सिकंदराबाद हैदराबाद में बिल्ड है द टेरेटरी बाय द, इसमें रिवर मूसी है एंड द रीजन ऑफ इब्राहिम कुतुब शाह, इसके द्वारा ये रीजन है द पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल आर्मी फॉर, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रिसेंटली टू द लेक रिसेंटली ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGTBT के तहत इसको रखा गया है। तो आप जानते ही हैं कि ऑर्डर द कंस्टिट्यूट द जॉइंट कमेटी लेक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब, तो अब इस बारे में ये, तो आपका अगर हैदराबाद में देखेंगे तो हुसैन सागर लेक ही है और तो कोई लेक है नहीं, तो दीज आर द आंसर, तो इसका हुसैन सागर ही था। पर आपके बारे में हिमांत सागर पे डुरंग कोबेत के आप हुसैन ओस्मान सागर, ये सारे के आपके पास तो हिमात सागर जो है, हिमात सागर ये हैदराबाद से 20 किलोमीटर दूर तेलंगाना में है। ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल लाइक ये आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड झील है। एंड देन इसी इसका हुसैन सागर झील आ जाएगा। देन मूव करते हैं लाइक ये कंसीडर द फॉलोइंग रीजन, ओसेनिया, अफ्रीका और यूरोप, एशिया, तो वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस गिवन द रीजन इंक्रीजिंग देयर इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन बताना, तो पॉपु इंक्रीजिंग में बताना है, तो फर्स्ट तो आपका फोर्थ में एशिया होना चाहिए, तो उसमें सारे में दिया है, फिर यूरोप होना चाहिए, नहीं फिर अफ्रीका होना चाहिए, तो फोर्थ के बाद आपका सेकंड होना चाहिए, तो फोर्थ के बाद सेकंड हो गया। देन ओसेनिया लाइक योर ऑस्ट्रेलिया प्लस जो ओसेनिया है न्यूजीलैंड, दिस आर कॉल्ड ओसेनिया, तो दिस इज, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो हम अभी यहाँ से एशिया का बताएंगे 59% लाइक 60% कवर करता है ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन। देन अफ्रीका आ जाएगा, ये 70% कवर करता है। देन यूरोप आ जाएगा, यूरोप करता है 9 पॉइंट कुछ करके 10 कर लीजिए। लैटिन अमेरिका हो गया साउथ है में, तो लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन ये 8% करता है। देन द ओसेनिया करता है 0.5% करता है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग आप लगाइए तो आपका ओसेनिया अफ्रीका आ जाएगा। अफ्रीका आपका में भी करता है लाइक योर 17% आपका अफ्रीका करता है, और ये 60% तो आपका ये करता है, 17% ये करता है। ओसेनिया आपका 0.5% करता है, और लैटिन अमेरिका आपका करता है 9 पॉइंट कुछ, यूरोप करता है 9 पॉइंट ये, एंड लैटिन अमेरिका 8 पॉइंट कुछ करता है। देन अगर उसको ऐसे क्वेश्चन और डायनेमिक आ गया तब क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए तो आपका इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि फर्स्ट ओसेनिया आ जाएगा, ओसेनिया से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ये लाइक योर यूरोप आ जाएगा थर्ड, फिर अफ्रीका आ जाएगा, फिर एशिया आ जाएगा।
तो अब 40 नंबर, ओरा बाचो, ओरण बचाओ यात्रा, यात्रा रिसेंटली इन द न्यूज प्रोटेक्टेड कंजर्वेशन किसके लिए किया गया था? ये मैग्रोव इकोसिस्टम के लिए किया गया था क्या? एलिफेंट कॉरिडोर, ये तो गलत है। कोस्टल शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन के लिए किया गया था। ये स्कर्व ग्रोन के लिए किया गया था क्या? तो अभी ये जो राजस्थान में ओरण चालू किया गया था, तो दिस इज द राष्ट्रीय, तो द ओरन बचाओ यात्रा इज द प्लेस टेकिंग राजस्थान रीजन में चालू किया गया था। तो दिस इसमें क्या कहता है? कैंप सीयर एंड ईयर द केमिकल एंड स्क्रैप, तो ये हमारा स्क्रैप जो डीजर लाइक स्क्रैप ग्रोन एरियाज होते हैं, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रीजन के लिए, तो इनको बारे में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इनकी हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो दिस आर कैन की तो स्क्रॉप लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू हम वहाँ के प्रोटेक्ट एंड कंजर्वेशन कर सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने किया कि क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द गेट इंडियन बस्टर्ड है पाकिस्तान, सम रीजन ऑफ इंडिया एंड सम रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, तो ये अभी इनका थ्रेटेड स्पीसीज भी है। और पाकिस्तान में मोस्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किल कर दिए गए। तो दिस आर द आंसर इसका स्कर्ब ग्रोन का हम ग्रेन यहाँ पे सेव करेंगे। देन 25 नंबर क्वेश्चन, रेफरेंस टू द ड्रैगन फ्रूट, ये ड्रैगन फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये न्यूज़ इसकी खेती के लिए क्या है। तो ड्रैगन फ्रूट फॉर द नेटिव ऑफ इंडिया, क्या ये नेटिव है? तो इंडिया का तो है ही नहीं है नेटिव, ये चाइना का हो सकता है। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन टू द ड्रैगन फ्रूट नोन एज द सुपर फ्रूट भी द प्लांट इज नेटिव फॉर द मैक्सिको एंड द सेंट्रल अमेरिका, तो ये नेटिव है मैक्सिको का एंड सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है। और ये 90% ऑफ द स्टिल द कल्टिवेशन, तो इसमें अभी ड्रैगन फ्रूट हम यूज़ के द एट द प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द ड्रैगन फ्रूट लाइक दिस आर द, ऐसे होता है। फिर इसको कट करते हैं तो वाइट का आपका वो आता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अ ट्रॉपिकल कंडीशन बेस्ट सूटेड फॉर द फ्रूट ऑफ द ग्रोन, तो क्या ये मिजोरम टॉप है? तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया है, तो आपका सेकंड भी एलिमिनेट, तो मिजोरम यहाँ पे टॉप प्रोडक्शन मिशन इंटीग्रेशन डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर के तहत, तो दिस आर द सेकंड भी गलत हो गया। ट्रॉपिकल एंड ये क्लाइमेट कंडीशन इसके लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड द बेस्ट, तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो ये अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा एंड हाईली रेन में भी यहाँ पे, तो इसको मोस्टली आप और भी कर सकते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट ऐसा फ्रूट है जिसमें लाइक यू हैव प्लांटिंग अ वन ट्री, लाइक यू हैव मतलब एक बार आप इस प्लांट को लगा देंगे तो लाइक योर 3 या 4 ईयर आपको ये फ्रूट देगा। और इसको लाइक योर दिस आई हैव आल्सो सीन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ ड्रैगन फ्रूट, एक वो होता है सेट एंड इसमें आपको इसके ऐसे ऐसे ब्रांचेस होते हैं, तो इसको सेव करना है। इसको रिक्वायर होती है 20 to 30 सेंटीमीटर रेन होती है। कटिंग फॉर ड्रैगन, तो ये शुगर केन की प्लांट बहुत ज़्यादा इसमें शुगर केन होता है, पीक होता है। तो आपका अगर इसका देखेंगे तो ओनली 3 ही सही हो रहा है। मान लो कि हमारा तमिलनाडु नहीं, ये मिजोरम है टॉप, तो हमारा सेकंड एलिमिनेट हो गया। तो सेकंड एलिमिनेट करने के बाद हमारा थर्ड ईयर है। ड्रैगन फ्रूट नेटिव इंडिया का तो है नहीं, मैक्सिको का है। तो दे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताऊँ रिगार्डिंग, तो कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन द एक्लिमिनेशन एंड द एडाप्टेशन एंड द एक्सलिमेशन के, इसके बीच में डिफरेंस बताना है। तो एडाप्टेशन अगर डिफिनीशन देखी जाए इसकी, व्हाट इज द एडाप्टेशन एंड द फर्स्ट एडाप्टेशन की डिफिनीशन डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो क्या कहता है कि ए प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर क्रिएशन हैबिट विच इज द एनेबल प्लांट एनिमल लिव एंड द सराउंडिंग कॉल्ड ऑफ द एडाप्टेशन, जैसे कोई एडाप्टेशन है लाइक सराउंडिंग ऑफ एरिया, तो ये आपका टेम्परेचर अडॉप्ट करने का लाइक hibernation and the small changes taken a place of body single organism over soft period of time, small protection due to the changes of the surrounding called of the acclimations, example ये soldiers are the under the requirement। तो ये कहता है तो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट तो लॉन्ग टेम्परमेंट फॉर द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो सेकंड फर्स्ट गलत होता है। इंक्रीजिंग अकाउंट फॉर द रेड ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन हाई एल्टीट्यूड, एग्जांपल ऑफ एडाप्टेशन। तो अगर ये हाई एल्टीट्यूड, जैसे कोई हाई एल्टीट्यूड में जाता है
तो ये भी गलत हो गया। तो क्या, जैसे मैं गया हाई एल्टीट्यूड, करेक्टली पूछा, हाई एल्टीट्यूड पे गए तो हमारा वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो क्या वहाँ बेड सेल्स का जो ये बनना एडाप्टेशन है, क्या एडाप्टेशन नहीं होगा ये तो इसके नाइदर वन नाइदर टू हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई सही नहीं हो रहा। देन मूव करते हैं योर 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन सेज दैट कि ये 22 पर रिजर्व हैं आपके। आप एक नोट्स आपका बनना चाहिए जिसमें आपके 22 पर तो सेरिसलम है 22 पर रिजर्व है, ये तमिलनाडु में है क्या, तो ये हो सकता है। नोकरेक 22 पर रिजर्व ये मेघालय में, तो ये तो गलत हो गया नोकरेक। एंड देन आपका बचा पंचीमढ़, ये आपका उड़ीसा में। देन द दिहांग, दिहांग ये अरुणाचल प्रदेश में, सही है। तो अब इसमें देखना है सेसलम टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश का है, तो वाई ये सोन ऑन द सेसलम 22 पर रिजर्व है। एंड देन हॉट स्पॉट भी ये घोषित कर दिया गया। देन आपका नोकरेक 22 पर रिजर्व ये मेघालय का है, देन ये भी सही हो गया। मेघालय गारो खासी जयंतियों के बीच में है। एंड दिस इज द आल्सो द पंचमढ़ी रिजर्व, ये आपका सतपुड़ा ये एमपी का है, तो मैं पहले ही बोला था, तो ये आपका गलत हो गया, ये आंध्र प्रदेश का है। देन द दिहांग, दिहांग ये सही है, तो उसके 2 पेयर ओनली मैच होंगे। तो इसमें पूछा, ऐसे यूपीएससी पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन को टच करने के लिए आपको पूरे स्टेटमेंट आपको करेक्टली आना चाहिए। दिहांग दिहांग 22 पर रिजर्व ये बता दिए। देन मूव अप करते हैं, लेक बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग लेक एंड सिचुएटेड। तंगानिका, टंगानिका आपका है नाइजीरिया में है क्या। लेक विक्टोरिया उरुग्वे में तो है ही नहीं है। देन लेक बलखान ईरान में है क्या, तो इसके कोई नहीं सही, क्योंकि आपका जो तंगानिका झील है ये अफ्रीका की है, सबसे मतलब लॉन्गेस्ट झील है। एंड देन बैकॉल, फिर आपकी ये टिटिकाका जो झील है ये आपकी साउथ अमेरिका की है, सूडान दे दिया। उरुग्वे दिया है, तो ये है नहीं। एंड देन आपका पेरू एंड बोलिविया की है। एंड देन आपका बलखान आ गया, ये कजाकिस्तान की है, और ये सिचुएटेड है कजाकिस्तान की जी। तो इन दिस पेयर एनी नॉट मैच करेक्टली, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका। टंगानिका अब हम बताए, दिस इज द टंगानिका, आपका टंगानिका हो जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ डीएमआरसी है, ये बुरुंडी की है। देन आपका लेक टिटिकाका आपका साउथ अमेरिका की है, ये इसमें दिया है उरुग्वे दिया है, तो पेरू एंड द बेस्ट बोलिविया के पास है ये, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देन आपका ये भी थर्ड भी गया, बलखान लेक, बलखान लेक ये कजाकिस्तान की है बलखान लेक, तो आपके इनमें से कोई नहीं। वे फिर कंसिडर द फॉलोइंग सेटलमेंट एंड रीजन। सेटलमेंट एंड रीजन दिया है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से रीजन का है। न्यूक्लियर क्या है, ये है नर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है क्या, सेमी क्लस्टर क्या है, हेमिलेटेड क्या है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा द क्लस्टर न्यूक्लियर सेटलमेंट। न्यूक्लियर सेटलमेंट जो है हमारा क्लस्टर न्यूक्लियर सेटलमेंट भारत में तो India campaign to the cluster village few hundred meters and rather than universal there are the various factors for the responsible like these are the category दिए जाते हैं। तो फिजिकल कैटेगरी क्या है, इसके नेचुरल टेरेटरी क्या है, क्लाइमेट क्या, एबिलिटी ऑफ वाटर क्या है, कल्चर एंड फैक्टर, सोशल कॉस्ट क्या है, रिलीजियस क्या है, सिक्योरिटी फैक्टर देते हैं, रूरल सेटलमेंट ऑफ इंडिया क्या, बॉडी पुट द क्लस्टर न्यूक्लियर सेटलमेंट क्या होता है, रूरल सेटलमेंट ऑफ द क्लोजली बिल्ड टू द ऑफ द एरिया हाउस हाउस इसमें बनाते हैं। तो ये क्या, नॉर्दर्न पार्ट में द सेटलमेंट स्टेटस नॉर्थ, तो हैंस द फर्स्ट इज द तो ये आपका करेक्ट नॉर्दर्न पार्ट में ही है। देन द सेमी क्लस्टर सेटलमेंट इज द सेमी क्लस्टर सेटलमेंट फॉर द रिजल्टेड टेंडेंसी क्लस्टर सेटलमेंट सच एज द ऑलमोस्ट रिजल्टेड टू द केस ऑफ द विलेज एंड सच सेटलमेंट एंड द वाइडर लाइक गुजरात रीजन में होता है, तो सेमी क्लस्टर एंड राजस्थान रीजन में तो सेकंड भी। देन
Hemelated settlement, sometimes settlement for fragment into the several unit physical. तो सच विलेज आर द फ्रिक्वेंटली अब मिडिल लोअर गंगा के पास तो छत्तीसगढ़ ने लोअर हिमालयन दिया है, तो दिस आर द ये भी तो लाइक लोअर गंगा प्लानट में आता, तो ये लोअर गंगा की पार्टी, तो इसके अलावा तीनों करेक्टली मैच है। देन मेघालय द लोअर गंगा का जो पार्ट आता है उसमें ये सारे सेंटेंस। देन द 30 नंबर क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप रिगार्डिंग टू रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ द फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो RERDD के प्लस के बारे में बताना है। तो अगर ये RD फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय UNFC के द्वारा ये क्रिएटेड किया गया है, UNFFC के द्वारा कन्वेंशन ऑफ पार्टी। एंड देन तो इसमें क्या है, फर्स्ट डेवलपमेंट कंसीडर द लो कार्बन पाथ फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कोऑप पार्टीशन, तो आप अगर फर्स्ट, क्योंकि लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो है नहीं, एट बार लॉन्च व डेवलप बाय IUCN क्या इसको लॉन्च किया है। तो दिस इज द RD सिंपलिज्म प्रोवाइडेड टू द नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड दिस इज नॉट लॉन्च बाय हेंस RD। तो ये IUCN इम्प्लीमेंटल वॉलंटरी फॉर डिपॉजिट मॉनिटरी कैपेबिलिटी ईच डेवलपमेंट कंट्री सपोर्ट अचीव प्रकार। यहाँ पे ईच कह रही है क्या, तो इसका फर्स्ट सही हो जाएगा एंड देन सेकंड इसका रॉन्ग, IUCN के नहीं UNFC के द्वारा लॉन्च किया। देन द कैपेबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैपेबिलिटी ईच ऑफ द डेवलप कंट्री, तो ये इम्प्लीमेंटेशन है। तो अगर हम फर्स्ट यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट हमारा सही है, सॉरी फर्स्ट सही है, सेकंड एलिमिनेट करते हैं, ये यहाँ से एलिमिनेट, ये यहाँ से, अगर इससे सेकंड ये भी एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारा बचेगा इसका फिर थर्ड ईयर द कंप्लीट विद द UNFC डिसाइडेड RD इंडिया प्लस प्रोजेक्टेड नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर द क्लाइमेट मिशन ग्रीन नेशनल। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 एंड 3, क्योंकि हमारा सेकंड आंसर गलत करते फिर सारे एलिमिनेट हो जाते, तो 1 एंड 3 आ जाएगा। विच ऑफ द रेफरेंस टू शिपिंग कैनाल अक्रॉस द वर्ल्ड, रेफरेंस टू द शिपिंग कैनाल अक्रॉस द वर्ल्ड कंसीडर सुएज कैनाल एज द सी लेवल कैनाल इज द विदाउट लेक। तो दीज आर द लाइक ये यूरोप है, एशिया है, एंड दिस इज द रेड सी एंड दिस इज द सुएज कैनाल पास ऑफ द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी के लिए। और ये सुएज कैनाल है क्या करता है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट शिपिंग कैनाल का है। तो इसमें क्या है कि ये सुएज कैनाल द सी लेवल कैनाल, तो फर्स्ट है द पनामा कैनाल विद द कंस्ट्रक्टेड फॉर द क्रॉस द पनामा इट बिटवीन द पनामा सिटी एंड कोलोन। तो ये Panama this is your North America and this is your South, these are the Panama canal। तो Panama यहाँ पे एक नहर है, सिटी भी है, और दिस आर लाइक योर इंडिया एंड दिस इज योर इंडिया, दिस इज रेड सी एंड दिस इज मेडिटेरियन सी, दे कनेक्ट ऑफ द सुएज कैनाल यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे बोथ आर द सेम है यहाँ पे, क्योंकि इसमें पूछा गया है करेक्टली मैच, तो बोथ आर द कंसीडर द वर्ड शिपिंग। फिर द आपका जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फॉर द ग्लोबल टाइमिंग की ये सर्वोस्ट क्या है। तो हम पढ़ते हैं इट इज़ द प्रोसेस रिड्यूस टू द अमाउंट ऑफ द सोलर रेडिएशन रिच टू द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसीडर ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर लॉस। तो इसका मैं भी अभी होल्ड करते हैं, इसमें हमें पहले हमें देखना है रॉन्ग कौन सा है। तो द अर्थ ग्लोबल सरफेस टाइमिंग पार्टिकुलर रीजन्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। तो अब सेकंड पार्ट द प्रोसेस इंक्रीजिंग टू पॉजिटिव क्लाइमेट फॉर इन हाईली लेवल एटमॉस्फेयर लेवल इंक्रीजिंग ऑफ अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर टू वाइपर हाईली लेवल एटमॉस्फेयर द प्रोसेस ऑफ रिड्यूस टू द ग्लोबल वार्मिंग फॉर द प्रोसेस एयर सोल एंड द क्या ये रिड्यूस करेगा एयर सोल जाए लाइक पार्टिकल्स होते सम एंड एक्चुअली एंथ्रोपोजेनिक कैरेक्टर है द प्रोसेस स्टेबल फॉर द आर्कटिक रीजन के लिए इम्पैक्ट फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। तो ये आर्कटिक मेल्टिंग के लिए थोड़ा ना है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। देन कहता अर्थ द ग्लोबल डैमिंग हैज़ बीन आल्सो ब्यूटिफाई इफेक्ट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो होता है इसको रिड्यूस करता है। अर्थ हैड बीन द लिविंग बीइंग द रिड्यूस टू एटमॉस्फेयर टेम्परेचर अर्थ रिजल्टेड द प्रिवेंटिव हैज बीन द लो कॉजेस ऑफ द very low rainfall which is the drought and the cooling effect causes of decline of the vegetation and the erosion।
तो हमें क्या करता है, इसमें ड्रॉप करते हैं, सॉइल इरोजन को हम ड्रॉप करते हैं, एंड काजिता पे वेदर एंड टेम्परेचर को हमने, तो इसका फर्स्ट आंसर रेडिएशन के लिए। विच इज़ द ट्राइब इज द कॉमन they are the tribe which have the share the common accent and the combo meru and the abire mabire and traditionally inhabited around the Mount Kenya। ये केन्या में देखा गया है। देन द एमंग द केन्या कम्युनिटी इज द कंट्री स्ट्रगल केन्या इंडिपेंडेंस एंड द माओ केन्या मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एंड डिस्क्राइब द पैसेज। तो ये किसके बारे में दिखाया गया है, तो किकी ये किकी की क्यों है क्या, ये बैंडो ये है कि क्यों नाम से जाना जाता है। एंड ये पिग्मी है क्या, पिग्मी जो होती है वो लाइक दिस इज योर ट्री एंड देन ये इनका सेटलमेंट इन लैप्स है। ये लैप्स है, ये लैप्स ये पूर्व ये भी अफ्रीका की रीजन की है। लैप्स में रूप में नॉर्वे तटे, ये नॉर्वे तो यूरोप में पहुंच जाएगी। देन द स्कीमू है, ये आपका अटलांटिक क्षेत्र में पाया जाता है, तो केन्या के बजाया पिग्मी है नहीं। और स्कीमो तो ये अंटार्कटिक लाइक स्कीमो लाइक योर अंटार्कटिक क्षेत्र में ये आइस रीजन में पाई जाती है। लैप्स आपका है नहीं। स्कीमो ग्रीनलैंड एंड द लैप्स आपका ये यूरोपियन क्षेत्र में, ये भी एक लैप्स आमतौर पर लैप्स ये नॉर्वे में ये भी कोल्ड है। देन आपका पिग्मी तो अफ्रीका के कांगो में पाई जाती है, तो यह है नहीं, तो कीमो ही है। तो इसका आंसर आ जाएगा कीमो। कीमो ये अब एक के नाम से जाना जाता है। ये कंबथेरु और मेरू की एक परंपरागत केन्या के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पे ये आंदोलन माऊ के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट कीमो हो जाएगा। पिग्मी तो है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ द फाइनेंस नेचर। तो ये स्टेट फाइनेंस ऑफ नेचर की रिपोर्ट 2000 किसके द्वारा प्रेजेंट की गई थी, तो क्या वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोविट की गई थी, क्या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी गई थी, वर्ल्ड ट्रेड फंड WWF के द्वारा दी गई थी क्या। तो ये रिपोर्ट दी गई थी आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी नहीं जाएगी। और NNB द फाइनेंस फ्लो, तो NSB जो NNB है ये दिया था आपका यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत दिया गया था। और इस रिसेंटली यूनाइटेड नेशन NSFE तो दिया गया था। नेचर हैबिटेट तो USD इतने मिलियन आपको इसमें रिड्यूस करना था, और फाइनेंस दिया गया था USD एंड द ग्रोथ एंड दिस इज द मैरीन NFB प्रोटेक्टेड बिल्डिंग फॉर दिस द फाइनेंस फ्लो फॉर मैरीन NB जो एस है द रफली फॉर द US के इतने $मिलियन हमें प्रोवाइड किया गया था। तो इसका आंसर आएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट। देन द 35 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द नेशनल टेस्ट हाउस एंड द मेंटेनिंग इन द न्यूज़ रिसेंटली दिस इज द रिसेंटली। तो ये क्या है अब, तो रिसेंटली नेशनल टेस्ट हाउस है एक EVM बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी है सराउंडिंग। तो ये मुंबई एंड कोलकाता में द नेशनल टेस्ट हाउस इन द ग्लोबल टेस्ट एंड द कलकत्ता बॉम्बे इसमें इसका रिसर्च सेंटर है। तो क्या कहता है, सबऑर्डिनेट ऑफिस फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है क्या। तो दिस इज द लाइक योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो ये आता है मुंबई सेटअप एंड नॉट का। तो ये नेशनल सबऑर्डिनेट स्टेटमेंट, तो दिस आर द ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी द इंश्योर टू द इंडिविजुअल फॉर करप्शन ड्रग्स एंड आर्म्स लाइक के लिए नहीं किया जाता। ये अगर टेस्टिंग हाउस है जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर किया था, तो कंज्यूमर अफेयर में नहीं है। तो देन द LPG रिफॉर्म 90 क्या LPG रिफॉर्म के समय ये लाया गया था। तो दिस आर द नॉट LPG रिफॉर्म। तो आपका थर्ड, तो इसमें से आपकी कोई नहीं सही है। ये टेस्टेड जो रिफॉर्म लाया था सबऑर्डिनेट, अगर फर्स्ट एलिमिनेट करते तो आंसर आपका आना चाहिए, तो इसमें से कोई आंसर नहीं आ रहा। देन मूव ऑन योर 36 number. Recently, researcher like IIT Kanpur have been developed the organized solar cells on the steel substrate. It is the context consider the following regarding the OS.
तो अभी आईआईटी रिसर्च किए थे जिसमें से ये वाली स्टील इन्होंने डेवलप की है। तो आईआईटी कानपुर के बारे में बताना था। तो क्या है, ये है पोटेंशियल टू स्टोर द मच लार्जर अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी ट्रेडिशनल टू द फोटोवोल्टिक टेक्निक। ये क्या फोटोवोल्टिक टेक्निक के द्वारा ये सेमी ऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर इज द मोर एक्सपेंसिव फॉर द इनऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर। तो ये तो मोर एक्सपेंसिव तो है नहीं, तो फर्स्ट अगर सेकंड गलत तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। द सेमी कंडक्टर का था ऑर्गेनिक। इसका दी जा द पोटेंशियल आउट विन एनर्जी सोलर टेक्निक तो फोटोवोल्टिक, तो फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, देन सेकंड गलत। विद द रेफरेंस ऑफ द इको सेंसिटिव जोन। अब इको सेंसिटिव जोन के बारे में बताना, जहाँ पे ह्यूमन मेड का अनहैबिटेट होता है, वहाँ पे ह्यूमन बींग नहीं जा सकते। न कंसिडर द फॉलोइंग द मैंडेटरी फॉर द इको सेंसिटिव जोन इज द प्रोटेक्टेड ऑल प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो क्या ये ऑल से, हाँ, तो नेशनल पार्क वाइस्पर रिजर्व के लिए नहीं है, और जो आपके वाइस्पर रिजर्व हो गए आर द फार्मिंग फॉर एग्रीकल्चर कल्टिवेशन प्रोहिबिटेड जोन। तो यहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड आपको एलिमेंट देन द करेक्टली पूछा, तो फर्स्ट आप इसका सही हो जाएगा। देन मूव ऑन, देन द सुंदरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समटाइम मेंटेन seen in the news. सेंदूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज द sometime recently located which state। तो ये सुंदरी जो आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाता सिचुएटेड एंड द सेंदूरी पेन्नार डैम। ये सेंदूरी ये केरला पे सिचुएटेड है। पेन्नार डैम जो आता है ये सेंदूरी एंड द पेरपर डैम के लिए है, और ये पेन्नार नामक एक फिर आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी। अब ये सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी आ गई, इसमें रिपोर्ट दी है कि कितना वाटर डिप्लीशन हुआ है। तो क्या दिया है कि ये स्टेबल प्रोविज़न वाटर प्रोवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट के तहत हुआ है क्या। तो ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एक्ट के तो हुआ है, तो 1986 में हुआ था। तो इसका फर्स्ट द रेजिडेंशियल अपार्टमेंट गवर्नमेंट वाटर रिस्ट्रिक्ट द रिक्वायरमेंट टेक फॉर परमिशन ग्राउंड वाटर। तो हाँ, रिस्ट्रिक्शन ये आपको लेना ही पड़ता है। देन ऑल प्रोविजन फॉर द पब्लिक अंडर द ग्राउंड वाटर रिपोर्ट पूल्स एंड द स्विमिंग प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग, ये से तहत हमें लेना पड़ता है। तो इसका फर्स्ट एलिमिनेट, देन सेकंड इसका आंसर हो गया। देन 40 नंबर कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में हमें बताना है। तो एग्रीकल्चर सिस्टम होता है क्या है, एग्रीकल्चर सिस्टम फाउंड ऑफ द मोस्ट डेवलप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा डेवलप फॉर्म ऑफ द मॉडरेट साइज, ये मॉडरेट द इक्वल इम्फेसिस लेड ऑफ द क्रॉप कल्टीवेशन एलिमेंट हस्बेंड्री के लिए कर। तो अब इसमें बताना विच क्रॉप के बारे में ये डिस्क्राइब किया गया। सेरिकल्चर के लिए करा जाता है क्या ये, तो क्या ये कलेक्टिव फार्मिंग के लिए, मिक्स फार्मिंग के, वर्टिकल्चर के लिए किया जाता है। तो ये कलेक्टिव फार्मिंग के लिए तो नहीं किया जाता। कलेक्टिव फार्मिंग में होता है कॉमनल फार्मिंग टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विच ऑफ द मल्टीपल फार्मर रन ऑफ द होल्डिंग टू द जॉइंट वेंचर। तो आज ये विटिकल्चर में होता है, लैटिन वेनम के लिए होता है। सेरिकल्चर में सिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है, तो सेरिकल्चर है नहीं। विटिकल्चर लाइक योर ग्रेप्स के लिए, तो ये भी नहीं है। द मिक्स फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग में आप करते हैं जो, तो इसका मिक्स फार्मिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। तो इसमें ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी, तो दिस आर द योर यमुना रिवर, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी बताना कौन कौन सी हैं। मानस है क्या, तो इसकी रिवर ये तो यहाँ से एक सुबरी है, ये बाराक भी है इसकी। तो अगर चौथा देखेंगे आप, चौथा इसमें बराक है नहीं इसकी ट्रिब्यूटरी। तो बराक रिवर, द बराक रिवर है द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर की है। तो बराक अगर दामोदर की, तो फोर्थ एलिमिनेट करो तो अब बचा ये। फर्स्ट इसमें सुवर्णशिरी रे, ये तो यहाँ से ज्वाइन करती है। कैलाश मानसरोवर रेंज से ब्रह्मपुत्र इधर करती है, और इतने अत्यंत टाइम
टेम्सो एंड दिस इज द, तो ये आप मानस हो गई, सेकंड तो होना ही चाहिए। एंड बुरी दिहांग भी होगी, ये ज्वाइन करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो आपका 2 एंड 3 तो होना चाहिए। 2 एंड 3 इसमें है, इसमें है, पर इसमें आपका फर्स्ट भी है। सुब्रमश्री, सुब्रमश्री आपका ज्वाइन करती है लाइक पुत्रा एंड दिस इज द बुरी दिहांग करती मानस सुब्रश्री कैमेंग ये करती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd। ये शुभ्रश्री है एंड अब बराक बस 4th से, तो हमारे 2 एलिमिनेट हो रहे थे। फिर अगर ये 2 एंड 3rd तो आल्सो फिर शुभ्रश्री भी है, तो इसका 40 नंबर था। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट रेनफॉल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर एल्टीट्यूड एंड प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिज्म कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ रेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो इसमें सारे ही होंगे डिटर्मिनेशन ऑर्गेनिज्म के लिए करते हैं, तो ये सारे मैं कहता हूँ कि सारे ही हैं। एल्टीट्यूड करता है, और लाइक योर एल्टीट्यूड के अलावा आपका तो ये लाइक योर लिमिटेशन फैक्टर बताना है। डिटर्मिनेशन ऑफ द रेंज ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको लाइट भी चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर भी चाहिए, एल्टीट्यूड भी चाहिए, किस एल्टीट्यूड में है, प्रेशर एंड ऑर्गेनिज्म कंपाउंड के बारे में कि क्या उसका प्रेजेंस है, तो इसके सारे सही हैं। Then 73 अब 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली रेफरेंस टू द सिल्क कल्टीवेशन, तो हमें सिल्क कल्टीवेशन के बारे में बताता। मोरबरी सिल्क आज द नियरली 75% टोटल सिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, तो क्या मेरे भी हम इतने करते हैं क्या 75, तो 80% करते हैं, तो ये अगर नॉट करेक्ट मैच पूछा तो ये फर्स्ट आपका। फिर आपको बता तुषार सिल्क प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, क्या तुषार जो है वो मूंगो ये वाली है सिल्क प्रोडक्शन आप असम की है, नॉट छत्तीसगढ़, मेघालय, नागालैंड, तो सेकंड भी गलत। देन कहता है कि मूंगा सिल्क आर द ग्रोन ऑन द तमिलनाडु ओनली लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मूंगा है ये असम एंड मेघालय का है, और ये तो झारखंड एंड छत्तीसगढ़ का ही है। फिर कहता है इंडिया हैज़ ओनली कंट्री टू प्रोड्यूस ऑल द 5 नोन एज द सिल्क वेरिएंट, तो इंडिया ओनली कह दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली रेफरेंस टू द सिल्क कल्टीवेशन, तो अब आपका इसमें से हो जाएगा ये जो मूंगा ग्रोन तमिलनाडु में ओनली लगा है यही आपका नॉट है, बाकी तो ये सही है। सिल्क प्रोडक्शन ये छत्तीसगढ़ है, तुषार ही है। द इंडिया कंट्री टू प्रोड्यूस 5 सिल्क वेरिएंट, क्या इंडिया 5 सिल्क वेरिएंट करती है, तो हाँ इंडिया 5 के एक आ गया, मूंगा आपका हो जाएगा, ईरी आ जाएगा, ओक्सा तुषार आ जाएगा एंड ट्रॉपिकल तुषार आ जाएगा, अमूर्लबानी ये भी इंडिया करती है, तो इसमें आ जाएगा ये आपके सही है। यही आपका मूंगा ओनली तमिलनाडु में कह रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर। Then which of the following statement describe for the urban impulsion, so it is the growth of the population region to the city and the country, so this is the not first, तो not है। the growth slum of the slum area का नहीं है, ये पुराने जो लाइक में भी जो आपके शहर हैं and the population density beyond the old city declines safer than the bruise and the urban implementations and the contribution which is, तो इसका आपको सेकंड भी गलत हो जाएगा। आंसर इसका द पॉपुलेशन सराउंडिंग टू द प्रेशर एंड इमेजिनेशन सेंटर के लिए। फिर 45 नंबर का है particular region India home of the endemic lion and tailed for the macaque, the hosted only to the below the sea level farming and also home both solar forest and mangrove forest, तो ये जो सोलर फॉरेस्ट है और मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये बहुत के लिए जाना, तो भारत का लायन टेल्ड है, ये किस में कहाँ पे पाया जाता है, तो माइकल लायन टेल्ड इज द प्रोटेक्ट फॉर द तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड केरला, तो विच आर द बेस्ट डिस्क्राइब इन द रीजन, तो अब ये तीनों में इसमें पाया जाता है। देन आपका जो कुटुकेला है तो ये मेरी जनजाति आपका मैक्सिमम केरला पे ही पाया जाता है।
जहाँ पे एकमात्र ओनली है जहाँ पे सिचुएशन ऑफ द केरला पे है, ये केरला स्टेट वेस्ट कोस्ट एंड द कैटल बिलो फॉर इतने एरिया मोस्टेड इन सैम्पडी है and Solara forest India deliver for the name Tamil Nadu world solar which is a tropical southernmost other than Champak SS the solar founded. Then 46 का है largest evaluated district at the global endangered species and the species which is the इंडेड द मैट्रिक ओवन इंडेंजर्ड। तो ये स्कोर इंडेंजर्ड कंसिडर जेनेटिकली एंड द पर्टिकुलर हिसाब द ये किस स्पीसीज के बारे में बताया गया, तो ये लैग्रोगोथ फिश स्पीसीज के बारे में, चाइनीज पेंगुलिन के बारे में। तो ये आपका 75 एंड फॉलो वेस्टर्न कंजर्वेशन के तहत हुआ था। देन इंडेज तो ये आपका इसका जाएगा ए। देन 47 विच ऑफ द कंट्री बायोडाइवर्सिटी ऑफ द टोस्मेटा सेल रिड्यूस स्पीसीज। तो ये रिप्टाइल्स की है, बर्ड की है, मैमल्स की, इंसेक्ट की है। कीट की तो है नहीं, मैमल्स की भी नहीं, बर्ड की नहीं, रेप्टाइल्स की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द फॉरेस्ट सॉयल। अब ये फॉरेस्ट सॉयल के बारे में बताना है। तो फॉरेस्ट सॉयल मैक्सिमम आपका द सॉयल होमोजीनियस फॉर द नेचर इंस्पेक्शन ऑफ द पेरेंट रॉक। रॉक से तो आपका लैटेराइट सॉयल बनती है। देन हिमालयन सॉयल बेसिक विच इज द लो ह्यूमन कंटेंट। तो ये कहाँ से लो कहाँ होगा। देन सॉयल रिच ऑफ द पोटास एंड द फास्फोरस। क्या इसमें द फॉरेस्ट सॉयल में पोटास तो नहीं होता, ये एल्यूवियम सॉयल में होता है। देन द फॉरेस्ट एंड द कॉफ़ी प्लांटेशन। तो क्या ये फॉरेस्ट सॉयल में आप कॉफ़ी कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो हाँ, तो ये सदर्न पास्ट आप इसमें आप कॉफ़ी कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। रिसेंटली स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये बताना है डिसाइडेड टू स्टेट सेटअप द बायोशील्ड एंड वेस्टर्न प्रिंट फॉर द कॉल्ड ऑफ द सहार रीजन इट इज द एयर पोल्यूशन इन द रीजन स्टेट। तो ये वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहा डिसाइडेड टू द बायोशील्ड एंड द मेगा प्लांटेशन इन पोल्यूशन इन द स्टेट and this is the West Bengal Institute के तहत। then consider the following regarding to the सारनाथ फेथ। तो सारनाथ फेथ ये क्या बोलता है कि ये अलाउ टू द सारनाथ फेथ बिलीव टू द प्रेनिंग फॉर द नेचर ऑल कह दिया ऑल द ट्राइब झारखंड आज द फॉलोइंग फेथ। तो ये झारखंड कहाँ, ऑल द कहाँ, तो सेकंड अगर गलत हो गया तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। Recent the followers of the Sarna demanding for district Sarna religious court is the tribal have during the president Draupadi Murmu जो द्रौपदी मुर्मू president the prime Narendra Modi religion to the faith of the pair and this is the जल वाटर जंगल जैम के लैंड के लिए किया गया था। then the 50 lakh of the tribal institute to the put on the region in the Sarna and 11 census and the Hinduism and the झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल के लिए। तो ऑल नहीं है यहाँ पे, झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल बिहार वेस्ट बंगाल आसाम के लिए था। तो ये सेकंड इसका गलत, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो दिस आर द योर 15 क्वेश्चन डन। देन मूव ऑन योर 1 question to 100 in next video. Thank you for watching this video. Helpful for your